जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका जो है कि हम डायमेंशन निकालेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, इसके लिए जो इक्वेशन हमें यूज़ करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, Q = mc(T2 - T1) और यहाँ पे इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो C, इसका निकालना है। और ये Q जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र, जितना एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र किया गया, और ये T फाइनल टेम्परेचर, ये T1 T2 फाइनल टेम्परेचर और T1 इनिशियल टेम्परेचर, ये M बॉडी का मास है। इसे आप और डिटेल में समझें कि अगर कोई बॉडी है, इसका मास M है, इसका पहले का टेम्परेचर T1 था, इसे हमने एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र किया Q एनर्जी, और इसका टेम्परेचर बाद में T2 हो गया, तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर C है तो ये इक्वेशन वैलिड होता है, mc(T2 - T1). ये हीट ट्रांसफ़र का जो इक्वेशन है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी यहाँ पे जो C से डिनोट हो रहा है उसका हम डायमेंशन उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले हमें इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, mc(T2 - T1), इसे हमने रीअरेंज किया, C = Q by M T2 - T1। इससे हमें ये C का डायमेंशन निकालना है। ये Q क्या है? एनर्जी है, ये एनर्जी को दिखाता है, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा। यानी हमने इससे पहले एनर्जी का डायमेंशन ये इस इक्वेशन से निकाला था, 1/2 mv², यानी कि m L2T - 2, ये एनर्जी का डायमेंशन है। हम इसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, m L2T - 2, फिर नीचे m मास, ये चूँकि खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसके डायमेंशन की जगह पे हम m लिखेंगे, और ये T2 - T1 ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया। तो इस पूरे क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो टेम्परेचर के जितना ही डायमेंशन होगा। तो टेम्परेचर चूँकि केल्विन में फंडामेंटल क्वांटिटी जो जिससे हम SI यूनिट में डिफाइन हमने किया था, उसमें केल्विन उसका यूनिट हमने डिफाइन किया था, तो उसका K ही लिखा जाता। ये K, इसका डायमेंशन हमने K यहाँ पे रिप्लेस किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, L2T - 2 K - 1, यानी ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका हमें ये मिल गया। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका जो है कि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस यहाँ पे अल्फा से दिखाया जा रहा है, और इसी इक्वेशन से हमें निकालना है। तो पहले की तरह इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले L = L0 + L0 अल्फ़ा T2 -
T1, इसे हम यूँ रीअरेंज कर सकते हैं, L माइनस L0 बाई T2 माइनस T1 बाई L0 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा का डायमेंशन इस इक्वेशन से निकल जाएगा। आप देखें ये L जो है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसे हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसका पहले लंबाई L0 था, इसे अगर हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर इसका मान लें पहले टेम्परेचर T था, T1 था, और बाद में इसका टेम्परेचर हमने हीट करके T2 कर दिया, तो इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा। तो अगर इसका फाइनल लेंथ L होता है तो L माइनस L0 इसके में चेंजेस को दिखाता है कि इसके में हीट करने से कितना ज़्यादा लेंथ में चेंज आया। तो ये जो है, ये क्वांटिटी L माइनस L0, इसका जो डायमेंशन वो लेंथ के बराबर ही होगा L, और ये T2 माइनस T1, ये चूँकि टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये टेम्परेचर के जितना ही होगा, और ये नीचे L इनिशियल लेंथ है, ये L के बराबर होगा। यानी अल्फ़ा का जो डायमेंशन है वो इससे निकल आएगा। अल्फ़ा का डायमेंशन इज इक्वल टू K माइनस 1। इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में हमें इसका डेफिनेशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन को, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को इस एक कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले इक्वेशन से डिफाइन किया गया, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो बड़ा ही सिंपल निकलता है। तो ये बात भी, ऐसा भी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगले पार्ट में हमसे क्वेश्चन किया गया है, वो है क्वेश्चन ऑफ डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT। इसमें ये जो R है ये गैस कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। एज यूजुअल हम इसे भी वैसे ही निकाल सकते हैं। R इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। R इज इक्वल टू PV बाई, अब देखें यहाँ ये जो P है ये प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, और ये T गैस का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे T का तो हमें मालूम है, और N ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये V इसका भी निकालना बहुत ही ईजी है, वॉल्यूम। ऐसे एक क्यूब अगर है, आप देखें क्यूब का लेंथ का L है, हाइट H है, ब्रेड्थ B है, इसका वॉल्यूम LBH होता है। यानी ये लेंथ L3, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो L3 होगा। हम इसे इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसका भी हमें पता चल गया। अब बचा प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन इससे पहले हमने निकाला था, अगर आपको याद हो। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो इस तरह था कि अगर ये एरिया A है और इस पर फोर्स F मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो प्रेशर है वो बाय डेफिनेशन F/A होता है। इस इक्वेशन से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं प्रेशर का। तो P का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन ML/T-2, ये, और A का एरिया L2 यानी ML-1T-2। इतना जो है वो प्रेशर का डायमेंशन होता है। हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसे हम सिंप्लीफाई करके और लिखने की कोशिश करते हैं। यानी ML-1T-2
V यानी ये वॉल्यूम का, L3 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और T का केल्विन के। इसे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ML2 T-2 मोल -1 K-1। तो ये जो गैस कांस्टेंट है इसका डायमेंशन हमें इतना मिला।